बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। और आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस क्या होते हैं और हम वेरिएबल्स को किस जगह पे और किस जगह पे एक्सेस कर सकते हैं और कौन से वेरिएबल को किस जगह पे एक्सेस नहीं कर सकते। ये बेसिकली अभी पढ़ाने का मकसद ये है कि अभी हम इसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर और डिसीजन वो लूप्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि कौन सा वेरिएबल हमने लूप के अंदर यूज़ करना है, कौन सा वेरिएबल हमने कौन सी स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करना है। तो अभी आपने परेशान नहीं होना है लूप और स्टेटमेंट्स क्या हैं। अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो भी हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। इन जनरल अभी अगर मैं आपको कह दूं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल से आपको क्या समझ क्या आ रही है, तो क्या आ रही है, ठीक है। मुझे तो यही समझ आ रही है अगर मैं आपको बताऊं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल के कौन से वेरिएबल का क्या स्कोप है, आप उसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कौन सी जगह आप कौन से वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जितनी भी इंग्लिश लिखी है सबका यही सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से वेरिएबल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमने उसको मेन फंक्शन के अंदर लिखा है तो इसका मतलब है वो पूरे के पूरे मेन फंक्शन में एक्सेसिबल है। अच्छा, तो यार ये मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूँ कि जो लोग पेपर्स के लिए या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। अगर तो आप जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एंड पे कंपाइलर पे रन करके दिखाता हूँ। तो इसलिए ये नहीं कहना कि मैं सिर्फ ये स्लाइड्स को ही एक्सप्लेन करता रहता हूँ, नहीं, बल्कि मैं कंपाइलर पे भी रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। So scope of variable in general, the scope is defined as extent of which something can be worked with in programming. The scope of variable is defined as the extent of program code within the variable which variable can we access or declare or work within। बिल्कुल वही बात कि हम कौन से वेरिएबल को कहीं पे यूज़ कर सकते हैं और कौन से वेरिएबल को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। ये हमें कौन सा बताता है, इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं वेरिएबल्स के, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की ना दो टाइप्स हैं। पहली आ जाती है लोकल और दूसरी आ जाती है ग्लोबल, ठीक है। अभी अपने पास नोट भी कहीं कर लें, लोकल को हम या तो ब्लॉक लेवल स्कोप भी बोलते हैं और फंक्शन लेवल स्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ, ब्लॉक लेवल का स्कोप भी बोलते हैं और फंक्शन लेवल का स्कोप भी बोलते हैं। अभी आप ये कहेंगे ब्लॉक लेवल और फंक्शन लेवल क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ग्लोबल लेवल क्या होता है, ये ग्लोबल का मतलब क्या है, कहीं भी, ठीक है। मतलब आपने एक स्टार्ट पे मेन से पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया या इनिशियलाइज कर दिया, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको कंपाइलर पे जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जिस तरह भी मैंने आपको बताया, या तो उन्हें ब्लॉक लेवल स्कोप बोलते हैं या फंक्शन लेवल स्कोप बोलते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन विद इन अ फंक्शन और ब्लॉक, ठीक है। ये देखें, अगर आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया या एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना फंक्शन और ब्लॉक में डिफरेंस क्या है। फंक्शन तो आपने देखा होगा, जो मेन हम डिक्लेयर करते हैं या मेन बनाते हैं उसको भी एक फंक्शन बनाते हैं। उस तरह के बहुत फंक्शन होते हैं, ठीक है। आगे जाके हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, कितने किस तरह के होते हैं, ठीक है। बिल्ट इन कौन से होते हैं, यूजर डिफाइन कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, ये भी हमें जब आगे अगर आपने ये भी समझना है तो आगे जो है हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको ये ब्लॉक की समझ आएगी, ठीक है, ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन विद इन अ फंक्शन और ब्लॉक आर सेड टू बी अ लोकल टू दोज फंक्शंस, ठीक है। अब ये देख लें, अब अगर तो हमने कोई वेरिएबल जो है वो विद इन द ब्लॉक या विद इन द फंक्शन डिक्लेयर करवाया, इनिशियलाइज करवाया, तो उसका स्कोप क्या होगा, लोकल होगा, ठीक है। अब ये देखें, अब आपको ब्लॉक की भी समझ आ जाएगी। एनीथिंग बिटवीन, ये जो हम लगाते हैं स्टार्ट पे और एंड पे, अगर मेन का फंक्शन हमने लेट सपोज बनाया तो उसकी बॉडी लिखते हैं इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इज से टू बी इनसाइड अ ब्लॉक, तो जो भी इसके अंदर लिखेंगे ना वो क्या आएगा, ब्लॉक आएगा। अब मेन की बॉडी है ना, तो हम लिखेंगे यार मेन की बॉडी के ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर इन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आएगा वो ब्लॉक होगा, ठीक है। अब आगे जाके हम इफ़ यूज़ करेंगे तो इफ़ की अपनी बॉडी होगी, लूप्स यूज़ करेंगे उनकी अपनी बॉडी होगी, स्टेटमेंट्स उनकी अपनी बॉडी होगी, फंक्शन उनकी अपनी बॉडी होगी। तो ये इंशाल्लाह आपको सारा क्लियरली आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाता है लोकल वेरिएबल डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। अब ये वही बात आ जाती है, अभी आप इस चीज़ को याद रखें कि हम लोकल वेरिएबल को उस ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
अभी तो यह आपको समझाने का मकसद यही है, अभी मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके लोकल वेरिएबल नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट ही नहीं किए। अगर तो आपको हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है तो वेल एंड गुड, बट हम आगे जाके इसको लोकल वेरिएबल्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। लोकल वेरिएबल अभी आप जस्ट कॉन्सेप्ट समझे ये होते क्या हैं, आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इनकी इम्प्लीमेंट करना भी मैं इनको आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये देखें, दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड और यूज्ड आउटसाइड दैट ब्लॉक। अब जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि हम मेन के इस ब्लॉक के अंदर जो भी यूज़ करेंगे वो इसी के अंदर एक्सेसिबल है। अगर हम एक और लेट्स सपोज तीसरा फंक्शन बनाते हैं तो वो इस फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल। एज द नेम सजेस्ट, ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जिस तरह भी मैंने आपको कहा कि जो इसका नाम है, इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि आप इसको प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास कब तक रहता है, जब तक हमारे पास कोड की ज़िंदगी है, ठीक है, मतलब जब तक कोड हमारे पास रन नहीं हो जाता, ठीक है। दे आर डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम आउटसाइड ऑल द फंक्शन और ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है। अभी मैं इसको आपको थोड़ा बहुत इसका ट्रेलर दिखा देता हूँ कि इसको लोकल और इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दे आर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये डिक्लेयर का होता है मेन, जो ये अगर आपने वेरिएबल ग्लोबल बनाना है ना तो अभी ये ग्लोबल की आपको एज इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जब आप एडवांस लेवल पे थोड़ी सी अच्छी कोडिंग करना सीख जाएंगे तब आपको इसकी समझ आएगी कि यार ग्लोबल और लोकल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको कंपाइलर पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखें, व्हाट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम एज दैट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। अभी ना मैं आपको इस चीज़ की, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको अभी मैं जस्ट आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं अपने कंपाइलर पे। तो कंपाइलर पे जी हम आ चुके हैं। इसके कोड लिखने का तरीका आपको उम्मीद है आ गया होगा। इंक्लूड पहले लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद आईओ स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद तो यार ये जो मैं बार बार कहता हूँ हम CS वालों के ना, अच्छा यार ये जो मैं ना, अब अगर आप लोगों को कोड सीखना आ गया ना तो नेक्स्ट में ना मैं आपको इसकी एक बॉयलर प्लेट लगाना सिखाऊंगा। स्निपेट्स जो होती है कि अगर हम सिंपल न्यू फाइल क्रिएट करें तो हमारे पास ये सारा फॉर्मेट खुद से बना हुआ आ जाए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको पास आ जाए। और यार इस वीडियो को लाइक कर दो, आपके लाइक करने से कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं इसका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से पहले ना हम एक इधर अपना एक काम करते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे बनता है, मेन से पहले। तो लेट्स सपोज हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें वैल्यू 4 असाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। ये मेन का फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये मेन की बॉडी आ गई तो इसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। ये जितना भी लिखेंगे इसके अंदर इसको लिखेंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अब एक लोकल वेरिएबल हम बना लेते हैं जिसको हम उसको भी ए का ही नाम रख देते हैं और उसमें वैल्यू दे देते हैं ए। अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर हमने इसको एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हम सी आउट ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू सी आउट करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अभी तो हम लिखते हैं सिंपल सी आउट, ठीक है, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। अब हम इधर लिख देते हैं ए। देखते हैं कि क्या हमें ये ए की वैल्यू 4 देगा। हरगिज़ नहीं देगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं देगा, क्योंकि जब वो ये वाला ए रीड करेगा ना तो वो समझेगा कि हम ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू मांग रहे हैं। इसको हम रन करके भी देख लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज़ 8, देख लें तो इसने क्या वैल्यू दे दी हमें 8। क्या 8 ग्लोबल वेरिएबल है? नहीं, ग्लोबल वेरिएबल तो ये रहा हमारे पास, ये जो लिखा है मैंने ग्लोबल वेरिएबल तो हमारे पास ये रहा, इंट ए इक्वल्स टू 4। ग्लोबल वेरिएबल की तो वैल्यू 4 है, ये तो लोकल वेरिएबल है हमारे पास, ये जो लिखा हुआ हमने लोकल वेरिएबल। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
ये याद रख लें, इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये एमसीक्यूज में समटाइम्स आ जाता है कि अगर हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल सेम नाम के रख दिए हैं और हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? बाय यूजिंग, आपका आंसर होना चाहिए बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वी कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल इन सेम प्रोग्राम। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका आंसर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें जी, हमारे पास इसका आंसर 4 आ रहा है कि नहीं। मैंने स्क्रीन बड़ी भी कर दी ताकि आपका जितना भी शक है वो दूर हो जाए। देखें आंसर इसका 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है। देख लें जादू हमने आपको कैसा दिखाया यार। अब देख लो, इतनी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ तो लाइक तो बनता है। ठीक है, अब हम कर देते हैं जी सी आउट। ठीक है, अब मैंने आपको ग्लोबल का तो करके सिखा दिया, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू हम सिंपल सी आउट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी सी आउट हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि अलग-अलग से हर लाइन अलग से सी आउट हो तो हम वो भी कर देते हैं, वो भी इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या हमें दे रहा है। देखें लोकल वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल 4 और वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल 8। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अभी तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार भाई ने तो कहा था कि फंक्शन, वो भी हम स्टेटमेंट्स वो हम आगे जाके हल्का हल्का डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल ये होता है कि जिसका स्कोप या तो फंक्शन के इस बॉडी के अंदर ही हो, या अगर मैं इधर लेट्स सपोज ना एक और स्टेटमेंट लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, तो अब मैं अगर बी को सी आउट करवाऊँगा ना तो वो इसी के अंदर एक्सेसिबल है। अब अगर मैं बी को यहाँ पे सी आउट करवाऊँगा ना तो वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं यार अब इतना काम कर ही दिया तो अब एक हल्की सी इफ़ स्टेटमेंट भी लगा देते हैं। ठीक है, इफ़ ए लेस देन 65, सॉरी ए को लिख देते हैं ए ग्रेटर देन 5। चलाना तो हमें इसको है, तो बी की हम वैल्यू रख देते हैं 9। बी की वैल्यू हम रख देते हैं 9, इसको हम कट कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बी हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक इफ़ के अंदर करवाया, इस इफ़ के बाहर हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। अभी हमें ये क्या कहेगा, देखें क्या कह रहा है, बी वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इसका स्कोप बी का क्या है हमारे पास, बी का हमारे पास स्कोप है लोकल, मीन्स ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर ही एक्सेसिबल है, इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं यही कट करके इसके स्टेटमेंट के अंदर लिखूं, इस स्टेटमेंट के अंदर लिखूं तो देखिएगा कि अभी ये रन हो जाएगा। ये देखें अभी ये रन हो रहा है हमारे पास। ठीक है, सी आउट इफ बी, यार ये 1 मिनट मुझे चेक करने दे, ये हमारे पास बी की वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट करवा रहा। ए इक्वल्स टू 8, ए ग्रेटर देन, इफ ए ग्रेटर और इक्वल्स टू 5। ठीक है, ए ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 हो हमारे पास तो इसको ये चलना चाहिए। ठीक है, अभी देखें, अभी हम इसको चेक करते हैं कि आंसर हमारे पास इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। 9, ये देखें आंसर हमारे पास इसका स्टार्ट में लिखा हुआ है, हम वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, लिख देते हैं इधर भी एंड एल। यार ये देख लो, एंड एल ना लगाने का कितना बड़ा नुकसान होता है कि हम चाह रहे हैं, हम समझ रहे थे कि हमारे पास आंसर ही नहीं आ रहा, बट आंसर आ रहा है। ये क्या होता है कि आंसर इसने मिक्स किया होता है। देखें हमारे पास इसने पहले 9 दिया हुआ है, 9 क्योंकि ये हमने क्या कहा था कि लोकल वेरिएबल का एक्सेस हमारे पास क्या होता है, विद इन द ब्लॉक या विद इन द फंक्शन ही होता है। तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भाई ये चीज़ कहाँ से लेके आ गया। ठीक है, ये चीज़ कहाँ से लेके आ गया, तो अभी आपने इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम इसको कर देते हैं कमेंट थोड़ी देर के लिए। अभी आप इसको छोड़ दो यार, अभी आप इसको छोड़ दो, मल्टी लाइन कमेंट कर दिए। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए किया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, कांस्टेंट वेरिएबल। अगर आप चाह रहे हो कि यार आपने स्टार्ट में एक वेरिएबल की वैल्यू ली, लेट्स सपोज ए की वैल्यू ली आपने, ए की वैल्यू ले ली आपने 5। ठीक है, ए की वैल्यू आपने 8 ले ली। ठीक है, 8 ले ली। तो अब हम चाह रहे हैं कि यार विद थ्रू आउट द प्रोग्राम ना इस ए पे जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है ना, ठीक है, एंड ऑफ द कोड हमारे पास ए की वैल्यू 8 ही आए। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आए, 8 ही आए। तो हम चाहते हैं चलो यार हम ए को ना कांस्टेंट कर देते हैं कि ए में जितनी भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। ए एंड ऑफ द डे ए की वैल्यू हमारे पास यही है। और अगर ये नहीं करते तो थोड़ा बहुत एरर भी देगा, भी वो भी आपको जाके कंपाइलर पे दिखाता हूँ।
इसकी डेफिनेशन है जी, इज द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हेन वी वांट वेरिएबल रिमेन फिक्स्ड और अनचेंज। वैल्यू हम जब चाह रहे हैं कि उसकी फिक्स रहे और अनचेंज रहे तो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ये होता है, जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट करना चाह रहे हैं तो उसके स्टार्ट से पहले आपको कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा देना चाहिए, उसकी डेटा टाइप से भी पहले, फिर हम वेरिएबल और उसकी जिस तरह ये सिंपल होता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट कि ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ याद रख लें, ये भी सम टाइम एमसीक्यूज या इंटरव्यू में आ जाता है कि कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड। हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों डिक्लेयर करेंगे भाई? अब हम कह रहे हैं यार ए की वैल्यू यही रहे, अब हम कह रहे हैं यार ए की वैल्यू यही रहे, जब हम चेक करेंगे ए में तो कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या मजाक है भाई? तुम कह रहे हो ए की वैल्यू आप यही रखो, तो ए में कुछ स्टोर ही नहीं करवाया हुआ, तो वो कहेगा भाई ये ड्रामेबाजी है, इधर नहीं लगाओ, ए में कोई वैल्यू दो, ए को इनिशियलाइज करवाओ। ए को हम सिर्फ इनिशियलाइज करवा सकते हैं, तो अभी वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम एक नया लिख लेते हैं कोड, ठीक है, एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अभी जिस तरह अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा बॉयलर प्लेट कैसे लगाएं, मैंने तो लगाया हुआ ये, वैसे मैंने आपके सिखाने के लिए हर एक कोड दोबारा से लिखता हूँ, तो मैंने तो लगाया हुआ है। अभी मैं जब भी फाइल न्यू क्रिएट करूँगा तो देखें आपके सामने ये इस तरह का सिंटैक्स बना हुआ आ गया, ये देखें आपके सामने इस तरह का सिंटैक्स बना हुआ आ गया, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारे पास है जी, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार, तो ये। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के कोडर हैं तो आपको ये इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको ये हर कोड में खुद लिखना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी। अब मैंने जिस तरह आपको कहा था कांस्टेंट वेरिएबल के लिए कॉन्स्ट लगाते हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट इंट ए, ठीक हो गया। अब ना इसको मैं कह देता हूँ, ठीक है, सी आउट ए में हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई जानबूझ के, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, रन करने से पहले इसको हम सेव कर लेते हैं कहीं अपने लेक्चर 8 के नाम से इस फाइल को सेव कर लेते हैं। हमारा ये आज का 8 लेक्चर है, ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये क्या कह रहा है, अनइनिशियलाइज कांस्टेंट ए। मैंने वो क्या कहा था कि वो कांस्टेंट को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, कांस्टेंट को हम सिर्फ इनिशियलाइज ही कर सकते हैं। तो ये मैं इधर लिख भी देता हूँ साथ में कमेंट्स में, वी कांट डिक्लेयर्ड कांस्टेंट ओनली इनिशियलाइज्ड, ओके। अगर ऐसा हम नहीं कर देंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। अब हम चाह रहे थे जिस तरह के यार, अब तो हम यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहे, अब हम चाह रहे थे कि इसमें ना ए की वैल्यू में ये इंक्रीमेंट करके हमें बताए। अब ये देखें, जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो यही प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले 8 की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। 8 ए की वैल्यू 8 से 9 करके हमें इसको 9 गिव करना चाहिए, बट ये क्या करेगा, हमें 9 नहीं देगा। रन करके देखते हैं तो फिर हमें ये क्या देगा। अब ये देखें, इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, वो कह रहा है कि यार आप लोग क्या चाह रहे हो, आप लोग ऊपर से कह रहे हो कि मुझे ए की वैल्यू 8 ही चाहिए, मुझे 8 ए की वैल्यू थ्रू आउट द वेरिएबल नहीं चेंज करनी। तो अब ये मुझे तुम लोग क्या कह रहे हो कि ए की वैल्यू तुम क्या कर दो, 9 कर दो। मैं ये नहीं काम कर सकता, ऊपर से तुम लोग मुझे पहले कह रहे हो कि ए की वैल्यू चेंज ना करो, अभी कह रहे हो कि ए की वैल्यू चेंज करके दे दो। अच्छा, हम कहते हैं यार अच्छा इस तरह नहीं, तो आप इस तरह कर दो कि ए की वैल्यू ना 8 से हमारे पास 5 कर दो, ये तो कर सकते हो ना आप। हम उसे ये कह देते हैं ए की वैल्यू 8 से 5 कर दो, तब देखते हैं अब वो हमें क्या कहता है। अब भी वो ये कहेगा, वो कहेगा यार तुम लोग एक मिनट, आप मुझे ये बात बता दो कि आपने मुझे पहले ये बोला है कि ए की वैल्यू 8 ही रहनी है, ए की वैल्यू जो मर्जी हो जाए वो चेंज नहीं करनी। वो हमने इसको किस तरह बोला है, बाय यूजिंग दिस कॉन्स्ट कीवर्ड। अब हम जो मर्ज कर लेना, ए की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते तब तक जब तक हमने ये कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखा हुआ। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रेज कर देते हैं तो क्या होगा, हम जो भी वैल्यू ए की चेंज करना चाहें वो चेंज होगी। अगर हम ये कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख देते हैं ना, तो आप जो मर्जी कर लें, आप ए की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा से यार, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ भी आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए सोशल लिंक्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझको, मैं आपको जितनी हेल्प हो सकेगी प्रोवाइड करूँगा। और
ये नहीं सोचना कि यार भाई हर कोड में या हर जगह ये कुछ नई चीज़ें, तो ये चीज़ें वो हैं कि जो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ पढ़ाने का मकसद ये होता है कि जब हम वो मेन चीज़ डिस्कस करें तो आपको छोटी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जिस तरह ये कांस्टेंट का कीवर्ड, लोकल ग्लोबल वेरिएबल, आपको पता होना चाहिए कि इनका स्कोप क्या होता है और इनका मकसद क्या है। तो स्कोप जाके आपको इनका डिटेल में खुद ही समझ आ जाएगा जब हम स्टेटमेंट्स या लूप्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यार अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मैं हर वीडियो के एंड पे कहता हूँ, आप मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फ़ौरन से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जाके प्रेस कर लो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को तक पहुँचे, और ख़ासकर अगली वीडियो जो मेरे आने वाली है वो आप तक पहुँच सके, जिसमें मैं आपको ये स्निपेट डालना सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो हर कोडर यही चाहता है कि यार मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाऊँ, मतलब कंपटीशन, मतलब जल्दी कोडिंग करना सीखूँ। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके लिए फ़ौरन से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को फ़ौरन से जाके लाइक करो और कमेंट से मुझे बताओ कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।